हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक की जो आपकी डेली लाइफ में हमेशा ही काम आने वाले हैं और ये बहुत ही सिंपल और यूजफुल टिप्स हैं जिसे आप कभी भी यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं वीडियो की तरफ। जैसी बारिश का मौसम आता है, हमारी जो दाल होती है अगर हम इसको ऐसे ही रख देते तो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना 1 टीएसपी मस्टर्ड ऑयल, 1 टीएसपी सॉल्ट, 1 टीएसपी टर्मरिक पाउडर और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना। इससे क्या होगा कि जो दाल है उस पर एक कोटिंग बन जाएगी, इसकी वजह से इसमें कीड़े नहीं लगेंगे और ये हमारी जो दाल है सालों साल तक इसी तरह से बनी रहेगी और बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो इस तरह से सभी को मिक्स करने के बाद इसको आपको एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से भर के रख लेना है। टमाटर को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट टिप्स में आपको क्या करना है, इस तरह से सेलो टेप लेना है और इसका जो पॉइंट होता है, क्योंकि हमारा टमाटर यहीं से खराब होता है, तो इस तरह से इसको सील कर देंगे तो यहाँ से बिल्कुल भी टमाटर खराब नहीं होंगे। और जो दूसरा ट्रिक है उसमें हम बात करने वाले हैं। तो हमारा जो टमाटर देख सकते हैं कुछ इस तरह से, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम जो कैंडल है उसको इस तरह से जला लेंगे और उसका जो मुंह में उसको हम इस तरह से गिरा के इसको सील कर देंगे। तो इसकी वजह से हमारे टमाटर काफी लंबे समय तक चलेंगे। मिर्च को अगर लंबे समय तक स्टोर करना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है। सबसे पहले आपको जो टॉप वाला पोर्शन इसकी डुकनिया जिसे हम बोलते हैं उसको निकाल दें, क्योंकि हमारा जो मिर्च है यहीं से खराब होता है। इस तरह से इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीएसपी मस्टर्ड ऑयल और इसको अच्छे से इसमें कोटिंग कर देंगे। तो इस तरह से एक लेयर बन जाती है और उसके बाद क्या करेंगे, हम एयर टाइट कंटेनर लेंगे और उसमें टिश्यू पेपर बिछा के इसको इस तरह से रख देंगे। ये काफी लंबे समय तक इसी तरह से फ्रेश रहते हैं। अगर आपके बर्तन जल गए तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस तरह से आइस ले लेना, आइस ज्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने आइस ले लिया, देख सकते हैं आइस यहाँ पे मेल्ट हो चुका है और धीरे धीरे से जो हमारा जला हुआ पोर्शन है वो भी छूटना स्टार्ट। इस तरह से आप रब करेंगे तो बहुत ही आसानी से छूट जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये लोहे वाला स्क्रब लेना और इस तरह से रगड़ देना है और थोड़े ही समय में आप इसको रगड़ेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और इसको वॉश करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा बर्तन बिल्ले की जैसे बिल्कुल न्यू हो गया है। घर में हम मूंगफली लाके तो रखे रहते हैं क्योंकि कभी भी हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो अगर हम इसको ऐसे ही स्टोर करते हैं तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें डालना है 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और इसको इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके इस पे एक कोटिंग लगा देनी है, जिससे कि हमारा अच्छे से बहुत दिनों तक स्टोर है। तो इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एयर टाइट कंटेनर में रख देना। ये काफी लंबे समय तक इसी तरह से रहेगा। जैसी बारिश का मौसम आती है तो हमारी चीनी में चींटी लगना स्टार्ट हो जाती है। आपको क्या करना है, चीनी को एयर टाइट कंटेनर में रखना है। उसके बाद इसमें लौंग रख देना है। तो लौंग की स्मेल से इसमें चींटियां बिल्कुल भी नहीं आती और हमारा चीनी बहुत अच्छे से फ्रेश। अगर आपका तेल गंदा हो चुका है बार बार यूज करने की वजह से, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आपको क्या करना है, इस तरह से सीव लेनी है और उसके ऊपर हमें रखना है टिश्यू पेपर और उसके बाद अपने तेल को आप छानेंगे तो आपका तेल जो है बिल्कुल क्लीन होके आपको मिलेगा और इसको आप दोबारा यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरह से आप करेंगे तो जो आपका तेल है बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि सीव हो चुका है और जो पार्टिकल्स हैं ब्लैक वाले वो ऊपर रह जाते हैं। हम बाथरूम के लिए महंगे महंगे फ्रेशनर लेते हैं, उससे हमारा काफी पैसा वेस्ट होता है। आज मैं घर पे बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताया। तो आपको क्या करना है, इनो लेना है, उसमें शैम्पू डालना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से फोम रेडी हो जाता है। उसके बाद आपको कपूर लेना, उसको इस तरह से जला देना और अपने बाथरूम में रख देना। एक बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी। तो देख सकते हैं कि जो मेरी ऑयल की बोतल है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं। ऐसा सभी लोग सोचते हैं पर ऐसा नहीं होता है। जब भी आपकी बोतल खत्म होती है उसमें कुछ ना कुछ ऑयल बचा रहता है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको बोतल उल्टा कर लेना और इसे थोड़ी देर के लिए रखना है जब तक कि सारा ऑयल निकल ना जाए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद 1 कप के बराबर यहाँ पे हमें तेल मिला है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास टूटा हुआ हैंगर और पुराना मोजा तो उसका एक बहुत ही अच्छा यूज मैं आपके साथ बता रही हूँ। तो क्या करना है, आपको इस तरह से मोजे को हैंगर में पहना देना है और आपका जो एरिया जहाँ पे आपकी झाड़ू नहीं जा सकती उस एरिया में आप अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस ड्रेसिंग टेबल के नीचे बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो इसमें क्या करना है, आप इसको अच्छे से डाल के अपने ड्रेसिंग टेबल को क्लीन कर सकते हैं। लहसुन को अगर हम इस तरह से स्टोर करते हैं तो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। तो आपके साथ में बहुत अच्छा ट्रिक शेयर करी। आपको क्या करना है, जो हम लोग इस तरह से मार्केट से कोई चीज लाते तो उसमें हमें ये पॉलिथीन जाली वाली मिलती है। तो उसमें क्या करना है, सारे लहसुन को इस तरह से डाल देना है और उसके बाद डालने के बाद हमें क्या करना है, इसमें एक नॉट लगा देना है और इसके बाद आप इसे कहीं पे इसी तरह से रख सकते हैं या इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके लहसुन जो है लंबे समय तक स्टोर हो जाए। क्या कभी आपने नींबू को इस तरह से यूज किया? अगर नहीं किया तो एक बार जरूर ट्राई करिए अपने घर के लिए। तो आपको क्या करना है, इस तरह से नींबू को 2 पीसेज में कट कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से 2 पीसेज मिल जाएंगे। उसके बाद आपको लेनी है ढेर सारी लौंग
और इन दोनों जो नींबू के टुकड़े हैं इसमें हमें लगा देना है। जी हमारा क्या कहता है, शाम का समय होता है, मच्छरों का आतंक हमारे घर में हो जाता है और ये मच्छर काट लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमको हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लौंग लगा देना है और उसके बाद इन लौंग को लगाने के बाद इसे एक प्लेट में या किसी चीज में रख के इसे जला देना है और आपके जिस एरिया से मच्छर आते हैं वहां पे इसको रख देना है। तो इसकी स्मेल से मच्छर बिल्कुल भी आपके घर में नहीं आएंगे और आपका घर मच्छरों से बिल्कुल सेफ रहेगा। क्या कभी आपने चूड़ियों को फ्रीजर में रखा है? अगर नहीं रखा तो एक बार जरूर रख के ट्राई करिए। ये ट्रिक काफी यूजफुल है आपकी चूड़ियों के लिए। जब भी हम मार्केट से चूड़ियां लाते हैं तो उनकी कांच जो होती है बहुत ही कमजोर होती है और बहुत जल्दी टूट जाती है। तो आपको क्या करना है, चूड़ियों को लेना और फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख देना। इससे जो कांच है काफी मजबूत हो जाएंगे और इस तरह से जो चूड़ियां है काफी लंबे समय तक चलेंगी। इस ट्रिक को फॉलो करने से चूड़ियां लंबे समय तक चलेंगी, इससे आपके पैसे भी बचेंगे।